हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम शॉर्ट टर्म में फास्ट मोमेंटम वाले 5 स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, क्योंकि देखिए इसमें आप मोमेंटम के लिए ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए निफ्टी में जबरदस्त मोमेंटम आ रहा है। कल के वीडियो में ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इसका पूरा डिटेल से वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए ये जो रेंज बनाया था कल ही मैंने आपको बताया था, देखिए क्या जबरदस्त मूवमेंट आ रहा है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी और ये फिर निफ्टी में कम आ रहा है, लेकिन वो भी मैनेज हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। अब आप स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में देखिए, स्टॉक्स में हमने एक यहाँ पे देखा है, ये एक बजाज ऑटो का स्टॉक देखिए। देखिए अलग अलग स्टॉक्स के बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा। डिस्क्लेमर ये है कि ये एजुकेशनल वीडियो है, इसको पहले आप देखिए, समझिए कि कौन से लेवल पे एंट्री किया जा सकता है, क्या टारगेट बन सकता है, कैसे आप कर सकते हैं। तो एक लर्निंग की तरह वीडियो है, इसको देखिए समझिए। कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो बजाज ऑटो है, इसका आवरली चार्ट में देख रहे हैं कि सेम टाइप का पैटर्न बना हुआ है, जो कि मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह में दिखाया। तो सब में देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी तीनों में पैटर्न बना है, लेकिन मूवमेंट केवल निफ्टी में अभी ज्यादा आ रहा है और बाकी में नहीं आ रहा है। तो ऐसा होता है, इसलिए अगर मैं 5 स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूं तो 3 स्टॉक्स में भी अच्छा मूवमेंट आ गया तो शानदार प्रॉफिट होगा। ऐसे मैक्सिमम स्टॉक्स में आता है, लेकिन देखते हैं किसके किसे में आता है। इसलिए हम यहाँ पे लाइव लर्निंग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं आपके साथ। ये देखिए यहाँ पे भी एक अच्छा पैटर्न बना है। ये जो पैटर्न बना है यहाँ पे देखिए करेक्शन फेज के बाद बना है। तो यहाँ पे जो पैटर्न बना है इस टाइप से, तो अगर आप इसका स्टॉप लॉस अगर रखना चाहें तो यहाँ पे देखिए ये लेवल का स्टॉप लॉस। टारगेट के लिए अगर बात करें तो पूरा इसको आपको यहाँ से ऊपर की तरफ मेजर करना होगा, और ऊपर की तरफ का टारगेट आपको जो मिलेगा वहां पे आपको टारगेट प्रॉफिट बुक करना होगा। इससे पहले आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ये सब रेजिस्टेंस जोन पे भी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए इस टाइप की स्ट्रेटेजी बन रही है कि आपका यहाँ पे एक रिस्क होगा और इतना आपको रिवार्ड मिलेगा। इसके बाद फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू कुछ क्वांटिटी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। दूसरा अगर इसका मैं डेली चार्ट में देख लूं, ये तो आपका ट्रेड सेटअप हो गया। ये ट्रेड क्यों ले रहे हैं देखिए, आवरली चार्ट में तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन डेली चार्ट में भी देखेंगे कि अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे देखिए 9 EMA 20 EMA का सपोर्ट ले रहा है। यहां से अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, आप देखिए क्लियर कट देखिए, रेंज का अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो एक तेज मूवमेंट के लिए तैयार हो जाएगा, एक फ्रेश हाई भी बनाएगा। तो इसको हम इसलिए बाइंग के रडार में रख रहे हैं। अब दूसरा स्टॉक देखते हैं हम यहाँ पे हेबल्स। हेबल्स को देखिए, हेबल्स में भी अगर डेली चार्ट में देखेंगे शानदार देखिए अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड के करेक्शन में आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे एक अप ट्रेंड आया। इस अप ट्रेंड के करेक्शन में देखेंगे कि यहाँ पे देखिए एक अच्छा रेंज बनाया। अब इस रेंज से यहाँ से निकलने की कोशिश हो रहा है, तो मिनिमम टारगेट ये सब लेवल तक होगा। आवरली चार्ट में पूरा एग्जैक्ट टारगेट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये बाइंग का भी स्ट्रक्चर इसमें भी दिख रहा है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे होवर कर रहा है, और एक बाइंग के यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, एक्यूमुलेशन इसको बोला जाता है। अब इस एक्यूमुलेशन के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप आवरली चार्ट में देखेंगे कि आवरली चार्ट में शानदार वही जो पैटर्न है, देखिए एकदम कॉपी बुक नहीं मिलेगा आपको, साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि प्राइस देखिए बार बार नीचे की तरफ अटेम्प्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ भी अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन कहीं जा नहीं पा रहा है। तो जैसे ही निकालता है एक अच्छा मूवमेंट आएगा, तो जो एंट्री पॉइंट होगा ये करंट लेवल, ये सब लेवल का भी एंट्री हो सकता है। स्टॉप लॉस की मैं बात करूं तो देखिए क्लियर कट यहाँ पे स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम नहीं रखेंगे, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये सब पूरा हमारा एक्यूमुलेशन जोन होगा, और टारगेट के लिए हम मिनिमम टारगेट, ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट होगा, तो ये देखिए ये सब लेवल का टारगेट रहेगा। तो इसमें देखिए एक अच्छा रिस्क रिवार्ड नहीं बन रहा है, लेकिन ये भी एक अच्छा ट्रेड सेटअप है। तो इसको हम अगर छोटे से क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें तो ज्यादा बेटर है इसमें हमको, क्योंकि देखिए इसका आवरली चार्ट उतना क्लियर कट नहीं है, लेकिन डेली चार्ट में देखिए बहुत ही शानदार यहाँ पे देखिए बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। तो आपको अलग अलग एनालिसिस करना पड़ता है, अलग अलग तरीके से समझना पड़ता है कि कौन से स्टॉक में क्या मूवमेंट किस बेसिस पे हो सकता है। तो हमारा जो बेसिस है डेली चार्ट और आवरली चार्ट में, डेली चार्ट में ज्यादा क्लियर कट समझ में आ रहा है। लो की बात करूं तो 1380 का लो है, जो कि स्टॉप लॉस की तरह रहेगा 1380 82 के आसपास में। 1430 1413 का लेवल चल रहा है, तो 2% 2.5% का है। और ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं तो ऊपर की तरफ ये जो है 1464, यानी कि यहाँ से अभी 40-50 पॉइंट भी बढ़ सकता है, तो 4-5% भी बढ़ सकता है। तो रिस्क टू रिवार्ड अच्छा बन रहा है। अब दूसरा ट्रेड देखते हैं टेक महिंद्रा। देखिए टेक महिंद्रा हमें 2-3 दिन से देख रहा हूँ, इसको मैं अच्छी तरह से वॉच लिस्ट में लगाया हुआ हूँ। इसमें कोई भी ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो इसमें करने का मौका भी रहता है। अब देखिए टेक महिंद्रा में क्या है कि सेम टाइप का स्ट्रक्चर है आपका जो निफ्टी बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे देखिए करेक्शन फेज में यहाँ पे देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। देखिए यहीं से आपका बाइंग एक्टिवेट हो गया, प्राइस नीचे आ रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है और फिर वापस ऊपर निकल जा रहा है। वही चीज मैं आपको उस प्रीवियस वाला चार्ट में एक्सप्लेन कर रहा था। इसलिए सबको समझिए, अलग अलग सब में लॉजिक होता है, लेकिन आप अगर चीजों को समझ जाएंगे तो ये सब बहुत ही आसान होता है। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री बन चुका है। इसमें अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो स्टॉप लॉस देखिए हमारा जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है उसका ये जो
शोल्डर होता है, ये स्टॉप लॉस होता है। लेकिन थोड़ा सा हम क्योंकि यहीं पर लो भी है तो इसको भी हम मैनेज करके चल सकते हैं। तो ये सब लेवल हमारा एक्चुअल स्टॉप लॉस हो गया। अगर आप मोमेंटम की स्टॉप लॉस की बात करें तो अब यहाँ पे 20 EMA और 9 EMA को इसको फॉलो करना चाहिए। तो इस मोमेंटम से थोड़ा सा नीचे प्रीवियस स्विंग लो जो है उसको स्टॉप लॉस की तरह रख सकते हैं। तो अभी जो 1210-15 के आसपास में इसका ये बन रहा है लो, तो 1210-15 का आपका इसमें रहेगा स्टॉप लॉस। और 1200 ये चल रहा है, 36 चल रहा है, तो 2% का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट जो है वो 1200, ये आपका 60 से 80 के जोन में आ सकता है। तो अगर 60 भी जाता है तो 2% का, तो इसमें 2% रिस्क 2% रिवार्ड, इस टाइप का सेटअप बन रहा है। इसलिए यही चीज बता रहा हूँ, अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग बनता है। आपको एक सेम रूल नहीं रख लेना है कि क्या करना है। इस पैटर्न का अगर आप टारगेट यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तभी इतना इसी जोन आसपास में आएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जब प्राइस आ जाएगा कुछ प्रॉफिट में आ जाएंगे ऑलरेडी, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे वो वहां पे देखने वाली चीज होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। दूसरा स्टॉक है हमारे पास ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा में देखिए, ग्लेनमार्क फार्मा में एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसका वीकली चार्ट से पहले एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए वीकली चार्ट में क्या है कि एक सुपर बुलिश स्टॉक है और काफी अच्छी तरीके से मैंने इसके साथ आपको बाइंग के लिए जो सबसे बेस्ट लेवल होता है नीचे का, ये वाला लेवल से हमने आपके साथ बाइंग डिस्कस किया है। लेकिन देखिए अभी ये ऊपर आ चुका है, ब्रेकआउट भी दे चुका है। और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट देने के बाद ये वेट किया और 920 EMA पे अब सपोर्ट ले रहा है। अभी ऐसा स्ट्रक्चर हो जाने के बाद क्या होता है कि प्राइस में कई बार आपका एक मूवमेंट होता है, वो पेंडिंग होता है। वो मूवमेंट हो सकता है कि आपका नीचे की तरफ भी आ जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए डेली चार्ट में आपका, डेली वीकली सारे चार्ट में आपको एक शानदार रेंज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो रेंज ट्रेडिंग क्या होती है, क्योंकि ट्रेड हमारा ऊपर की तरफ, स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है और रेंज के निचले सिरे पे आया है। और जब भी निचले सिरे पे आता है तेज बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ भी उसी टाइप का हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हो सकता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, ट्रिगर हो जाएगा, एग्जिट करेंगे। लेकिन जब तक इसमें अगर नहीं होता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ा टारगेट हमें इसमें दिखाई दे रहा है। इसका आवरली चार्ट में देख लेते हैं क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट बनेगा। तो इसका आवरली चार्ट में देखिए, आवरली चार्ट में ये जो है आपका एक करेक्टिव फेज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आपका एक पैटर्न बना हुआ है, बाइंग टाइप का ही पैटर्न बना हुआ है। आप ये देखिए नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे देखिए आपका एक पैटर्न बना। अब देखिए यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो अब इस रेंज का ही लो का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो आपका ये लेवल होगा, ये होगा आपका, ये है 780 का लेवल। अभी 793 चल रहा है, तो इसमें भी लगभग 2% का हो गया। टारगेट की मैं बात करूं तो इसका जो टारगेट होगा, ये मिनिमम 2% का टारगेट यहाँ तक तो होगा ही, लेकिन हमारा पूरा रेंज का टारगेट 850 है। यानी कि यहाँ से 60 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है, यानी कि 8-10% का मूवमेंट हो सकता है। 2% का स्टॉप लॉस इसमें रखना है। तो इसको अगर हम 2-3% का मूवमेंट आ जाता है, उसके बाद 50% क्वांटिटी बुक करके बाकी को ट्रेल कर सकते हैं ऊपर जहां तक जाएगा। इस रेंज का हाई तक होगा टारगेट। और उसके बाद फिर कुछ भी अपडेट आता है तो मैं इस यूट्यूब चैनल पे आपके साथ शेयर करूंगा। एक स्टॉक और देखते हैं। स्टॉक की मैं बात करूं, नेक्स्ट स्टॉक L&T। देखिए L&T में अगर आवरली चार्ट में देखिए, इसका डेली चार्ट पहले समझ लीजिए। आवरली चार्ट में एक बाइंग का सेटअप बना हुआ है, लेकिन देखिए बाइंग हम क्यों करेंगे, क्योंकि स्टॉक अच्छे अप ट्रेंड में है। आप देख रहे हैं कि स्टॉक शानदार अप ट्रेंड में है। बार बार मैं आपके साथ ये सब डिस्कस कर चुका हूं कि बहुत ही अच्छी तेजी के लिए तैयार था, और देखिए तेजी भी हुआ। हर एक लेवल पे हमने आपके साथ एंट्री डिस्कस किया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा छोटे छोटे करेक्शन देना स्टार्ट हो चुका है। तो हो सकता है कि स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन भी आ जाए। ठीक है, लेकिन बड़ा करेक्शन से पहले हम एक स्टॉप लॉस रखेंगे, ऊपर का मूवमेंट को छोड़ेंगे नहीं। ऊपर का मूवमेंट जो बनेगा, इसका आवरली चार्ट में समझ लीजिए ऊपर का मूवमेंट क्या बन सकता है। देखिए इसका 1 आवर का चार्ट में भी एक रॉकेट पैटर्न बन चुका है, जो कि अप ट्रेंड में है। एकदम पूरा ये फ्रेश हाई बना रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेश हाई बनाते हुए आपके साथ यहाँ पे एक पैटर्न इस टाइप का बन रहा है। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस, ये वाला नहीं, ये वाला रख के आप स्टॉप लॉस कर सकते हैं, जो कि यहाँ से 40-50 पॉइंट का है। यानी कि इसमें भी आप 1.5-2% का स्टॉप लॉस रखिए, और उसी टाइप से 1.5-2% का टारगेट। उसके बाद फिर क्योंकि ये फ्रेश हाई बना रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे, और भी ऊपर की तरफ अगर टारगेट देता है तो लेंगे इसमें। ठीक है, तो इस टाइप का सेटअप पे देखिए, ये सब जो चीजें मैं आपके साथ बता रहा हूँ, सब कुछ आपको लर्निंग की बेसिस पे बता रहा हूँ। तो आप ध्यान में रखिए ये सब चीजों को।